Hello bachcho, let's see the question. The question says the cable of the 1800 kg elevator cab that is shown in the figure snaps when the cable is at rest at the first floor. तो यहाँ पर देखिए केबल टूट रही है. Where the cab bottom is at distance d, that is 3.7 meter, above a spring of spring constant k, that is 0.15. A safety device clamps the cab against the guide rail so that a constant frictional force of 4.4 किलो न्यूटन अपोज द कैब्स मोशन. यहाँ पर ऐसा बताया गया है. ठीक है, यहाँ पर एक सेफ्टी डिवाइस जो होती है लगी होती है ताकि अगर कभी ऐसे टूट जाए तो वो यहाँ पर इसके अगेंस्ट मतलब वो ना हो, स्ट्राइक ना हो. तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द फाइंड द अप्रोक्सीमेट टोटल डिस्टेंस द कैब विल मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि हमें निकालना वो दूरी जब कैब कवर करेगा रेस्ट में आने से पहले. ठीक है, अज्यूम दैट द फ्रिक्शनल फोर्स इन द कैब इज निग्लिजिबल व्हेन द कैब इज स्टेशनरी. चलिए ठीक है, इसको करते हैं. हमें यहाँ पर वो दूरी निकालनी है जब कैब जो कार कवर करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट. तो वो दूरी निकालते हैं. देखिए देखिए अब यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर, दैट कॉन्सेप्ट इज, लेट मी राइट द की कॉन्सेप्ट. सी यहाँ पर क्या होगा, जो स्प्रिंग होगी, द स्प्रिंग कम्स टू रेस्ट, कम टू रेस्ट व्हेन व्हेन जब उसकी सारी जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन. ठीक है, जब उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी फ्रिक्शन के द्वारा खत्म कर दी गई है तो यहाँ पर हमें क्या यहाँ पर है, तब हमारा जो स्प्रिंग हो जाएगी वो रेस्ट में आ जाएगी. ठीक है, तो अब इससे क्या कॉन्सेप्ट निकल कर आया, यहाँ पर ये निकल के आया कि हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस. तो लेट मी राइट इट ओवर हियर. एम जी डी इज इक्वल टू एफ के इंटू डी. ठीक, तो डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैपिटल डी है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कैब. सो डी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कैब. ठीक, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कैपिटल डी इज इक्वल टू एम जी डी बाई एफ की. तो ये लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू, यहाँ पर सारी वैल्यूज रख दीजिए आप उठा के. तो यू कैन राइट दिस एज एम की वैल्यू यहाँ पर 1800, जी की वैल्यू यहाँ पर है 9.8, डी की वैल्यू है 3.7 और एफ के की वैल्यू आपको यहाँ पर पता है, दैट इज, देखिए यहाँ पर दे रखा है 4.4 किलो, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 4400. ठीक है, डी जब मैंने इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर बच्चों क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 14.8 मीटर्स. ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी. ठीक है, तो ये हमारा आंसर को जब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, दैट दिस इज द अप्रोक्सीमेट टोटल डिस्टेंस दैट द कैब विल मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.